لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا وتك إيانا نمتسدا نها إسلولي إن كنت جدا دونا ما سنتا عسنتا أتيودا ما Gusto mura ganti elan बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब का? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और रोज़े रख रख के स्किन इतनी ड्राई हो चुकी है कि जो अपने पास पड़ी हुई है स्किन केयर वो यूज़ करनी पड़ रही है, वरना तो मैं मतलब इतनी स्किन की केयर करती ही नहीं हूँ पड़ी हुई चीज़ें पर यूज़ ही नहीं करती। सो मैंने सोचा कि ये आई पैचेस लगा लेती हूँ, क्योंकि अंडर आईज तो बहुत ड्राई हो चुकी थी। दोपहर का टाइम था, शहजाद तो सो रहे थे, तो मैं ना ये लेके आई हुई थी ऑल्सन मार्क का स्टीम आयन। तो मैंने सोचा चलो इसको खोल के देखते हैं। इसके साथ आई थिंक 2 इयर्स की वारंटी भी थी। और ऑल्सन मार्क ना बहुत सस्ता ब्रांड है, और आई थिंक यहाँ का लोकल है या किसी और अरब कंट्री का। बहरहाल ये ना बहुत सस्ती चीज़ें इनकी हैं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। तो मेरे पास पहले टिफ़ाल का होता था और उसमें सिर्फ 2 ही स्टेप्स थे हीट के ना। तो इसके अंदर बेशुमार स्टेप्स हैं, प्लस इसके अंदर जो स्टैंड होता है ना वो भी है, यानी साथ में ग्लव्स भी हैं, और साथ में ना एक क्लिप भी है लगाने के लिए, जो इसका स्टीम आयन का हेड होता है उस पे। और इसका ये जो पानी के लिए क्या कहना चाहिए कंटेनर है ना, ये भी 2.5 लीटर का था, तो फ़ौरन नहीं भरना पड़ता। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है और फिर मैंने इसको यूज़ भी किया है। असेंबल करना इलेक्ट्रॉनिक्स को मुझे बहुत पसंद है। وتك إيانا نمتسدا نهرس لولد إن كنت جدا دونا ما سندا سندا إتيونا ما जो स्टीम आयन होती है इसमें फ़िल्टर्ड वाटर डालना चाहिए, रिकमेंडेड तो ये होता है, लेकिन मैं टैप वाटर ही डालती हूँ। फ़िल्टर्ड वाटर मैं कहाँ से लाऊँ? और दूसरी बात ये कि टैप वाटर डालने से ना लाइम स्केल बन जाता है। पर इसी तरह ही पानी के साथ थोड़ा-सा विनेगर मिक्स करके 1-2 दफ़ा स्टीम कर लिया जाए ना, बगैर कपड़ों के, सिर्फ स्टीम आयन को ऑन करके तो छोड़ दिया जाए, तो वो फिर लाइम स्केल निकल जाता है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है, बट अब मैंने ये दोबारा लिया है तो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने पैक करके अपने फैंसी कपड़े रखे होते हैं ताकि कम स्पेस लें और ज़रा ऑर्गेनाइज़ हुए रहें। तो एक शर्ट तो ये थी जो मैंने निकाली, और ये प्लेन है, पैटर्न बना हुआ, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है। और दूसरी ये शर्ट है, ये 3 पीस है और ये एम्ब्रॉयडर्ड है। आई थिंक मैंने वर्दा से लिया था, और ये बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो चुके हुए हैं पर ये कि यहाँ पे रहते हुए ना हम लोग, मेरी जितनी भी सारी फ्रेंड्स हैं, हम लोग मतलब या तो अरब स्टाइल की ड्रेसिंग करते हैं या कोई वेस्टर्न स्टाइल की ड्रेसिंग करती हैं। तो फिर हम लोग एक दूसरे घरों में जाते हैं ना, जब ईस्टर्न पहनने होते हैं तो फिर हमें नहीं होता कि भाई लेटेस्ट फैशन ही पहनना है, जो भी है जो हमारे पास पड़ा हो, क्योंकि पूरा साल फिर पैसे ज़ाया करने के बराबर है ना, कि लेके आपने रख लिया, यूज़ तो करना नहीं है, तो फिर क्यों लेना। यहाँ पे जो फ़ैशन इन होता है ना, हम वो वाले कपड़े लेते हैं। जैसे आपने मेरे कल के उसमें वीडियो में देखा था, आपको ब्लैक ड्रेस बहुत पसंद आया था, तो वो मैंने सेंटर पॉइंट से लिया हुआ। और ये जो क्रिंकल्ड फैब्रिक है ना, ये आजकल यहाँ पे यूएई में बहुत ज़्यादा इन है। तो पर ये जो मैं अभी प्रेस कर रही हूँ, ये तो पाकिस्तानी ड्रेस है और ये 2-3 साल पुराना है, तो ये बिल्कुल भी इन नहीं है, आउट ऑफ फैशन है बट इट्स ओके। Mom, do you like my line because I just added this? ये ड्रेस मुझे पसंद तो बहुत आया था, पर मैंने ले लिया ना तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो स्लीवलेस है, और साथ में इसकी नेकलाइन भी काफ़ी डीप थी। तो मैंने उस वक्त भी इसके साथ ना फिर एक जो होती है शर्ट, वो मैंने पहनी थी, ताकि मतलब यानी स्लीवलेस तो नहीं मैं पहन सकती, हिजाबी हूँ। पर ये है कि अब ना वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कपड़े लें तो इस तरह के लें कि जिसमें ना ऐसे आपको डबलिंग ना करनी पड़े कम अज़ कम। I'm not used to it. दुपट्टा सेट करने की मैं कोशिश करी थी, काफ़ी ये खुला दुपट्टा है ना, तो मिशी मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे आपका दुपट्टा कि ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, जैसे आप वीडियो में पहनती है ना वैसे लें। तो मैं उसे कह रही थी कि चलो ठीक है, पर मैंने उसी तरह ही लेना था जैसे मेरा दिल कर रहा था। دمّا بالدم كلّم مشتاق ليشة كنتم أين هيسئتم إن أيلوم برجكم أتقيانا ننفسك
तो ये है मेरा ड्रेस। बेशक ये आउट ऑफ फैशन है पर मैं बड़ी खुश हो रही हूँ उसके पहन के, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये मेरा ड्रेस कैसा लगा है, और क्या आप भी बाहर रहते हैं अगर तो आउट ऑफ फैशन कपड़े पहन लेते हैं या लेटेस्ट फैशन के ही पहनते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप पाकिस्तानी ड्रेसेस ही पहनते हैं तो फिर तो आप ट्रेंड्स को फॉलो करते होंगे। मैं जो अरब ड्रेसिंग करती हूँ उसमें ट्रेंड्स फॉलो करती हूँ। खैर बातों बातों में हम यहाँ पर पहुँच गए और फ्रेंड के घर। लग रही है माशाल्लाह। वहाँ तो ऑफिस डाउनटाउन में तो और ये आइडिया बेस्ट है जो सारी चीज़ों के नाम लिखे हैं ना। ये मजे जॉब फिर वो ये अलीना की राइटिंग है ना? नहीं नहीं, ये तो हमने वो ऑनलाइन कर, ये वाली अच्छा, अच्छा। अलीना की ये वाली राइटिंग है, ये जैसे कड़क चाय लिखी है ना। अच्छा अच्छा, नाइस यार, नाइस। अच्छा अच्छा, भागी हो, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो ये था नेक्स्ट डे। एज़ ऑलवेज़ मैं डिनर की वीडियो बनानी भूल गई क्योंकि उस वक्त बातों में इतना लगे होते हैं, साथ साथ खाना खा रहे होते हैं ना, कि जहन में ही नहीं रहता कि वीडियो बनानी है। अच्छा खैर, तो ना नेक्स्ट डे के लिए मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक तो पास्ता बना लेती हूँ और दूसरा ना एक बड़े मज़े का ब्रेड का मीठा बना रही हूँ और आपको वो बड़ा पसंद आएगा। तो खैर इसमें मैंने नमक डाला है, ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑरेगनो डाला है और पास्ता अभी से ही डाल दिया। जब जब पानी बॉयल होगा साथ साथ पास्ता भी पकती जाएगी, तो टाइम इस तरह से सेव हो जाएगा। सिर्फ इसके लिए प्याज वगैरह चॉप करने की ज़रूरत है जो पास्ता मैं बना रही हूँ। लेयर्ड पास्ता होगी ये, और इसके लिए बेशमेल सॉस भी बनाएंगे। तो पहले तो हम इसके लिए कीमा की लेयर प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑयल में मैंने डाले थे अनियंस, उनको सौते किया और फिर उसके बाद डाले हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन का कीमा और इसको मैं अच्छी तरह से तोड़ लूँगी ना अच्छे से, बड़े बड़े पीसेस नहीं रखने। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरेगनो और ब्लैक पेपर और सॉल्ट। मिनिमम से इसके अंदर टेस्ट मेकिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, बट बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है ये पास्ता। अभी आप आगे आगे देखेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा होता जाएगा। कीमे को अच्छी तरह से पका लेना है और फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटो पेस्ट। आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप इसके अंदर केचप डाल लें, पहले टमाटर ब्लेंड करके वो डाल लें, साथ में केचप डाल लें। थोड़ा पानी डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी कवर करके, और ये कीमा की लेयर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा हमने पास्ता भी बॉईल करें और एक हमने बेशमेल सॉस की लेयर तैयार करनी है। उतनी देर में हम डिज़र्ट की तैयारी कर लेते हैं। तो ब्रेड की स्लाइसेस मैंने लिया, उनके किनारे कट कर दिए और जो क्रस्ट है उसको मैं स्टोर कर लूँगी बैग में डाल के ना, तो फ्रिज में रख दूँगी। तो उससे या तो क्रम्स बना लूँगी या किसी कीमे में मिक्स कर लूँगी। कोई कबाब या कोफ्ते बनाने होंगे ना तो ये ब्रेड काम आ जाएगी। तो मैंने लिया पुडिंग जिसके साथ कैरमल के साशे भी होते हैं, तो उससे हम ये डिज़र्ट बनाएंगे। उतनी देर में हमारी कीमे की लेयर भी तैयार हो गया। अब बेशमेल सॉस बना लेते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, मैदा लिया है, साथ में बटर डाला है इसमें मैंने, और मैदे को हल्के फ्लेम पे भून लेंगे कि उसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बस उसकी पकी हुई खुशबू आनी चाहिए। साथ में मैंने फिर डाल दिया है नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। जब कीमे की मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लग गई है तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल के, तो इसके लम्स जितने भी थे सारे ब्रेक कर दिए। जब ये स्मूथ हो गया तो बाकी का भी दूध इसमें डाल देंगे। सब इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरी तरफ हम पुडिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो पुडिंग के मैं तो 2 साशे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमने 2 दिन ये डिज़र्ट खाते रहना है। तो आपने अगर एक ही दिन में खा के ख़त्म करना है तो फिर 1 साशे यूज़ करें। साशे पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आपने दूध ऐड करना है। पहले मैंने थोड़ा सा ऐड किया और इसको मैंने मिक्स कर दिया है। और पुडिंग में ऑलरेडी आपको पता है शुगर भी होती है, हर चीज़ होती है, बस आपने पुडिंग में दूध डालना है और इसको पका लेना है और फिर इसको ठंडा होने देना है, तो ये सेट हो जाती है। तो बस वही मेथड मैं भी फॉलो करूँगी। उतनी देर में ना बेशमेल सॉस भी रेडी हो गई, थिक हो गई थी, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। थोड़ी सी मैंने केचप लगाई है यहाँ पे क्योंकि नीचे जो है ना, नहीं तो पास्ता बिल्कुल स्टिक कर जाएगी ना बॉटम के साथ। तो केचप से, या आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो उससे फिर ये है कि अच्छी सी लेयर लगेगी नहीं नीचे। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है बेशमेल सॉस। आपके पास कोई भी पास्ता हो ना तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। हाँ ठीक है। और अभी हम कीमे की लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए कीमा बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, थोड़ा सॉसी सा है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और लास्ट लेयर हम इस पे डाल देंगे मोज़रेला चीज़ की। ये आप चाहें तो आप स्किप कर दें, कोई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसके बगैर ही आप दोबारा से इसके ऊपर पास्ता की लेयर डालें और फिर बेशमेल सॉस की लेयर डालें और कीमे की लेयर डाल दें। मैं इसको लास्ट में टॉप करूँगी थोड़े से और मोज़रेला चीज़ से।
अच्छी तरह से मैंने इसको ना पहले चम्मच से प्रेस भी किया ताकि सारी लेयर्स अच्छे से फिक्स हो जाएं, और लास्ट में मैंने इसके ऊपर कीमा डाल दिया है और थोड़ा सा इसे मिक्स भी कर देंगे ताकि अच्छी सी ये फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो जाए। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर फिर से चीज़ डाल दी है। ये अल्साफ़ी का चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पर एक गलती आपने नहीं करनी मेरे वाली, मैंने इसको अनकवर्ड रहने दिया कि जब इफ्तार का टाइम आएगा तो उस वक्त मैं इसको बेक करने रख दूँगी। अगर चीज़ ऊपर से ड्राई हो जाए ना तो फिर वो अच्छे से मेल्ट नहीं होता। एनीवेज़, तो दूसरी तरफ ये पुडिंग जो है वो भी उतनी देर में तैयार हो गई थी। जब बॉयल आ जाता है तो 2-3 मिनट पकने देनी होती है, और उसके बाद ना मैंने फिर इसमें डाल दी ये क्रीम। कोई सी भी क्रीम पैकेट वाली है आपके पास या फ्रेश क्रीम आपने डालनी है वो डाल सकते हैं, या कोई क्रीम चीज़ होता है ना ब्रेड पे लगाने वाला, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपने कुछ नहीं डालना तो बिल्कुल ना डालें, सिर्फ पुडिंग भी काफ़ी है। ये तो इसको थोड़ा रिच बना देती है क्रीम अगर आप ऐड करेंगे ना। तो इसको मैं ब्रेड के ऊपर डाल दूँगी पुडिंग को। क्रीम डालने के बाद थोड़े लम्स बन जाते हैं तो मैंने इसको अच्छे से स्मूथ कर लिया था, और फॉर्क से मैंने इसे थोड़ा सा इस तरह से ये देखिए पोक कर दिया ताकि जल्दी जल्दी वो एब्जॉर्ब कर ले लिक्विड को। दोबारा ब्रेड की हमने एक लेयर लगाई है और इसके ऊपर हम ये पुडिंग फिर से डाल देंगे। अब आपके पास कौन से साइज़ का जो सर्विंग डिश है या कितनी ब्रेड आप यूज़ करना चाहते हैं वो टोटली आपके ऊपर है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये सेट हो गई है, तो इस पे मैंने पाइनएप्पल भी लगा दिए हैं, और ये जो हमारे पास कैरामेल था इसको इसके ऊपर डाल देंगे। अगर इसको बॉटम पे डाल के जब आप नॉर्मल पुडिंग बनाते हैं और फ्लेवर आता है, इसकी टॉपिंग करते हैं तो और फ्लेवर आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। दोबारा फ्रिज में रख दूँगी, और अब टाइम आने वाला हो गया था इफ्तार का, तो मैंने सोचा कि ये जो है ना हम इसको भी बेक होने रख देते हैं। और टेबल भी मैंने सेट कर दी। अभी आखिरी रोज़े रह गए हैं ना, तो आखिर में किचन में भागें तो काम नहीं होता, पहले ही करके ना मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि फुरकान कुरैशी भाई हैं, वो यूट्यूब चैनल है और बहुत ही कमाल की वो वीडियोज़ बनाते हैं। तो उन्होंने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वीडियो बनानी शुरू की है, तो हमसे वेट नहीं हो रहा था कि हम सारी फैमिली बैठ के देखें, तो हमने वो देखनी शुरू कर दी क्योंकि अभी इफ्तार में टाइम था और पास्ता बेक हो रही थी। अल्लाह ताला इनको जज़ा दें। आप भी ज़रूर देखना, चैनल का नाम है फुरकान कुरैशी। तो ड्रिंक में बड़े मज़े का सनसेट ड्रिंक बनाने लगी हूँ। लेमन के स्लाइसेस और थोड़ा सा पुदीना, इसको मैंने मडल किया और उसमें डाल दिया है मैंने ऑरेंज जूस। कोई सा भी जूस आपके पास अवेलेबल हो तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन येलोइश सा जूस होना चाहिए। फिर मुझे याद आया कि ओहो मैंने आइस तो डाली नहीं थी तो फिर मैंने इसमें डाली आइस, और इसमें कोई भी आप फिज़ी ड्रिंक डाल लें या फिर कार्बोनेटेड वाटर डाल लें। देखा कितने मज़े का फिज़ आ रहा है। और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। लेमन और ऑरेंज जूस की वजह से थोड़ा थोड़ा सा खट्टा और रूह अफ़ज़ा की वजह से थोड़ा सा मीठा, तो रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा ही मिक्स हुआ ना हाफ वे, तो मैंने इसकी मिक्सिंग छोड़ दिया। तो ये देखें ऑम्ब्रे इफ़ेक्ट आया ना, तो ऐसे लग रहा है कि सनसेट वाला ही इफ़ेक्ट है, तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया है सनसेट ड्रिंक। तो आप भी इसको ट्राई करना और ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। हम तीनों को तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन शहज़ाद को ये पसंद नहीं आया था। सो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप मुझे बताना कि आपने पसंद किया या नहीं। तो ये था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ्तार टेबल। ये रहा सनसेट ड्रिंक और ये था डिज़र्ट और साथ में पास्ता। माशाल्लाह बहुत मज़े की डिज़र्ट, आप ज़रूर ट्राई करना। और ये देखें इसके ऊपर चीज़ उस तरह से मेल्ट नहीं हुआ तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। अगर आपने देर से बेक करना है तो आप कवर करके रखें इसको। साथ में कुछ लेफ़्ट ओवर पकोड़े थे, थोड़ा सा फ्रूट था लेफ़्ट ओवर, वो भी मैंने साथ में रख लिया, और खजूरें थी तो सोचा कि साथ में चलें ये भी खाया जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। मैं हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ बनाती हूँ ताकि अगले भी दिन यूज़ हो जाए। जैसे पुडिंग है वो मैं सिंगल साशे की भी बना सकती थी, पर अगले दिन भी यूज़ हो जाए तो मुझे डिज़र्ट नेक्स्ट डे नहीं बनानी पड़ेगी। अकेले रहते हो ना, फिर आपको यही फ़ायदा होता है, अपनी मर्ज़ी से जो चाहें आप कर रहे होते हैं। ये ड्रिंक तो इतना मज़े का था ना, आप ज़रूर ट्राई करना। आई विश मैं आपको ट्राई करवा सकती। और रोज़ा खोलते हैं जब इतनी प्यास लगी होती है, उस वक्त आप ये ठंडा ठंडा सनसेट ड्रिंक पीते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। बच्चे तो सुपर एक्साइटेड थे पास्ता के लिए, और मैंने कहा कि चलें ठीक है अब उनको खुश कर ही देते हैं, पास्ता बना देते हैं। इस पूरा रमज़ान में एक बार भी पास्ता नहीं बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको इंशाल्लाह मज़े की लगेगी और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ये हाफ या वन मोर प्लीज ना।
बस अब थोड़े से ही रोज़े रह गए, अल्लाह ताला वो भी हम सब के नसीब में करें और अल्लाह ताला हमारी नमाज़ें, दुआएँ, इबादतें कबूल फ़रमाएँ, आमीन। और ईद अल्लाह ताला हमें तोहफ़े के तौर पे अता फ़रमाएँ, आमीन सुम आमीन। तोहफ़ा यही होता है कि ईद की एक अनजानी सी इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया आपको। तो इसका मतलब है कि आपने रमज़ान की आपकी इबादत कबूल हो गई हैं और अल्लाह ताला ने आपको ईद तोहफ़े के तौर पे दी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें आपको सबको ये तोहफ़ा अता फ़रमाए, आमीन। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे ईद की तैयारियों में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।